जनवरी की स्टार्ट में इंडिया और न्यूजीलैंड की ओडीआई और टी20 सीरीज़ तय थी। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। क्या है न्यूजीलैंड का स्क्वाड, उस पर एक नज़र डालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के लिए और टीम इंडिया के लिए कितनी टफ साबित हो सकती है, उस पर बात करेंगे। पहले ओडीआई स्क्वाड की बात करते हैं। ओडीआई जो सीरीज़ है वो 11 जनवरी से शुरू होगी। पहला ओडीआई 11 जनवरी को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की ओडीआई की टीम जो है वो तकरीबन आपको उसमें कुछ नाम ऐसे सुनने को मिलेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी प्रिपरेशन 2027 के वर्ल्ड कप की शुरू कर दी है और बहुत से नए नामों को उन्होंने इस दफ़ा आजमाने का सोच लिया है। इसके बाद अगर हम कप्तान की बात करें तो माइकल ब्रेसवेल मिचेल सेंटरन की गैर मौजूदगी में ओडीआई सीरीज में वो कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। माइकल ब्रेसवेल होंगे। उसके बाद एडी अशोक, ये खिलाड़ी इसका जो है डेब्यू करवाएंगे इसको। उसके बाद क्रिश्चियन क्लार्क, ये भी कोई नया ही बंदा है। जॉश क्लार्कसन, ये पहले खेल चुके हैं। उसके बाद डेवन कॉनवे, विकेट कीपर बैट्समैन, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैक फॉक्स, ये भी बहुत ही कमाल का बंदा है। मिचेल है, ये भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कायल जेमिसन, बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है। उसके बाद निक कैली, जैडन लिनोक्स, इसे पहले स्क्वाड के साथ तो रखा गया था लेकिन चांस नहीं मिला था। इस दफ़ा शायद इस बंदे का भी डेब्यू करवा दिया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो डैरियल मिचेल, जो कि इस टीम की बैकबोन साबित होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेनरी निकल्स, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, 2019 का वर्ल्ड कप याद करें जो कि इंडिया के साथ सेमीफाइनल था, उसमें इस बंदे ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने 236 बनाए थे और इंडिया को उस मैच में हार का सामना भी करना पड़ा था, सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में। ये हेनरी निकल्स इनके बहुत ही पुराने बल्लेबाज हैं, लेकिन ये प्रॉपर चांसेस इसको नहीं दिए गए मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन, डैरियल मिचेल, टॉम लैथम जैसे बल्लेबाज थे, तो इस वजह से इस बंदे को बहुत अरसे तक चांसेस नहीं दिए गए। लेकिन फाइनली केन विलियमसन को ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया गया है। रीज़न क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लेन फिलिप्स एक लंबे अरसे से वाइट बॉल बल्कि रेड बॉल भी खेलते हैं। वो तीनों तरह के फॉर्मेट्स में इस टीम का हिस्सा हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। उसके बाद माइकल रे, उसके बाद विल यंग जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं। ये था न्यूजीलैंड का ओडीआई का स्क्वाड। अब टी20 का स्क्वाड क्या होने वाला है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टी20 में मिचेल सेंटनर जो हैं वो न्यूजीलैंड की क़यादत करेंगे। मिचेल सेंटनर जो कि ओडीआई के भी कप्तान हैं, यानी कि वाइट बॉल के कप्तान जो हैं वो मिचेल सेंटनर हैं। लेकिन जहां पर मिचेल सेंटनर की किसी मसरूफियत की वजह से माइकल ब्रेसवेल को ओडीआई का कप्तान बनाया गया, लेकिन टी20 सीरीज़ में क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है तो टी20 सीरीज़ में मिचेल सेंटनर जो हैं वो वापस कप्तान होंगे, जो कि सीरीज़ 21 जनवरी से शुरू होगी। पहला जो मैच है वो 21 जनवरी को खेला जाएगा। अगर टी20 स्क्वाड की बात करें तो मिचेल सेंटनर कैप्टन, उसके बाद माइकल ब्रेसवेल जो कि एक बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर हैं टी20 क्रिकेट में। मार्क चैपमैन, जिसे एक लंबे अरसे से चांस दिया जा रहा है और बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है, हांगकांग को छोड़कर यहाँ पर आया है। डेवन कॉनवे जहां पर टी20 टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं। फाइनली कुछ अरसे से टी20 टीम से उसे जुदा रखा जा रहा था, लेकिन आईपीएल में अनसोल्ड होने के बावजूद वो न्यूजीलैंड की टीम में अभी तक भी शामिल हैं। ये बहुत ही कमाल का क्लासिकल प्लेयर है। उसके बाद जैकब डफी, बहुत ही कमाल का बॉलर है। जैक फॉक्स यहाँ पर दोनों स्क्वाड्स में शामिल हैं, टी20 में भी ओडीआई में भी। मैट हेनरी की वापसी हुई है। इन्हें एक इंजरी हुई थी जिसके बाद अब इस सीरीज में इनकी वापसी होने जा रही है। काइल जेमिसन को यहाँ पर टी20 में भी रखा गया है। बेवन जैकब्स, ये नया इन्होंने इस दफ़ा ऐड किया है। डैरियल मिचेल, ये तो जहरी सी बात है, होंगे ही। उसके बाद जेमी निशियम, अगेन वर्ल्ड कप, अगेन जेमिनिशियम को
वापस लेकर आए हैं और ये इनकी खासियत है कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो ये जेमी नेशियम को ज़रूर रखते हैं पावर हिटिंग के तौर पर, क्योंकि वो बॉलिंग भी करवा कर अच्छी खासी दे देते हैं इन्हें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर टी20 स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। रचिन रविंद्रा भी टी20 स्क्वाड में शामिल हैं, जो कि ओडीआई से इन्हें ड्रॉप किया गया है लेकिन टी20 स्क्वाड में शामिल हैं। उसके बाद टिम रॉबिसन आप पहले भी देख चुके होंगे, और इश सुदी, ये है जनाब न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड। और आपने इंडिया का भी टी20 स्क्वाड देख लिया होगा। और ओडीआई स्क्वाड तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने ओडीआई और टी20 सीरीज़ में विन किया, सीरीज जीती, तो मेरे ख्याल से आपने टी20 का स्क्वाड इंडिया का देख लिया है, जिसमें शुभमन गिल को आउट किया गया है, जितेश शर्मा को आउट किया गया है और उनकी जगह पर संजू को मौका देने का सोचा है, ईशान किशन को शामिल किया गया है। ये चेंजेस हैं इंडियन टीम में। अब ओडीआई टीम का भी जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दिखाई देंगे। ये बात तो तय है क्योंकि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। ये थी न्यूजीलैंड की टीम। और आपको क्या लगता है कि वाकया ही न्यूजीलैंड टीम ओडीआई या टी20 मैचेस में इस सीरीज़ में इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? ये सीरीज़ कितनी टीम कौन से मैच कितने जीतेगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।